तो क्या यूपी में करीब 2.5 लाख कर्मचारियों की सैलरी योगी सरकार ने रोक दी है। इन सरकारी कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में अगस्त की सैलरी नहीं क्रेडिट हुई है। अब भाई सोशल मीडिया पर खबरें धड़ल्ले से चल रही हैं, तो क्या है इस खबर की सच्चाई, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। दरअसल सोशल मीडिया पर सरकारी कर्मचारियों को लेकर जो खबरें चल रही हैं वो कुछ सच भी हैं और कुछ झूठ भी, यानी कि आधी अधूरी हैं। हुआ ये कि योगी सरकार ने पहले एक आदेश दिया था जिसके मुताबिक इन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रोकी जानी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल छोटी सी राहत इनको मिल गई है। दरअसल योगी सरकार की ओर से पिछले महीने 17 अगस्त को एक चिट्ठी जारी करते हुए ये कहा गया था कि सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो सैलरी रोक ली जाएगी और तो और प्रमोशन भी रोक लिया जाएगा। और इसके लिए एक मियाद दी गई थी 31 अगस्त तक की। लेकिन इस डेडलाइन के बाद भी करीब 2,44,000 कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं किया और सरकार से और वक्त की मोहलत की मांग की, जिसे सरकार ने मानते हुए इन कर्मचारियों को 1 महीने का और वक्त दे दिया है। ये ब्यौरा जमा करने के लिए अब इन कर्मचारियों को पूरा 1 महीना मिल गया है। इन कर्मचारियों और अधिकारियों को अब 30 सितंबर तक ये ब्यौरा देना होगा, यानी कि पूरा का पूरा 1 महीना सितंबर का। वैसे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यूपी में करीब 8,46,640 राज्य कर्मचारी हैं और इनमें से करीब 6,02,075 ने ये जानकारी दी थी। और जिन विभागों ने अब तक संपत्ति का ब्यौरा दिया है उनमें सैनिक कल्याण, टेक्सटाइल, खेल, ऊर्जा, कृषि और महिला कल्याण विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। वहीं संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले या छिपाने वाले अगर कर्मचारियों की बात करें तो इसमें शिक्षा विभाग, हेल्थ और औद्योगिक और राजस्व विभाग के कर्मचारियों का नाम सामने आ रहा है। जबकि डीजीपी मुख्यालय की ओर से एक चिट्ठी लिखी गई और इनके कार्मिकों के लिए संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कुछ और समय दे जाने की विनती की गई है, रिक्वेस्ट की गई है। और इस चिट्ठी में कहा गया है कि त्योहारों और पुलिस भर्ती परीक्षा की वजह से तमाम पुलिसकर्मी समय से अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाए और इस वजह से इनको और टाइम का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। वैसे जो वेतन रोकने की खबरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं उस पर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने क्या कहा वो भी जान लीजिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को विभाग के मुताबिक अलग अलग समय दिया गया है और फिलहाल किसी का वेतन नहीं रोका गया है। सभी प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को सरकारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 2 और 4 का पालन करते हुए मानव संपदा पोर्टल पर ये जानकारी देनी है। 31 दिसंबर 2023 तक की चल अचल संपत्ति का विवरण देने के लिए कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया था पहले भी कि ये कार्मिक अपने संपत्ति का लेखा जोखा नहीं देते हैं तो जनवरी 2024 के बाद होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठक में उनके प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा और एक्शन भी लिया जाएगा। तो फिलहाल 1 महीना और है। अगर आप भी इस फहरिस्त में जिसने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है तो 1 महीने के अंदर जरूर अपना ये जो चल अचल संपत्ति के ब्यौरा का आदेश दिया गया है उसको फॉलो कर लीजिए, अन्यथा बाद में ऐसा हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में सैलरी क्रेडिट ना हो। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक और .in पर जाकर यूपी तक .in पर जाकर खबरों को पढ़ते रहिए। नमस्कार।